श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश 15वां अध्याय ऋभु का निदाघ को अद्वैत ज्ञानोपदेश। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहने पर राजा को मौन होकर मन ही मन सोच विचार करते देख वे विप्रवर यह अद्वैत संबंधिनी कथा सुनाने लगे। ब्राह्मण बोले, हे राज शार्दूल, पूर्व काल में महर्षि ऋभु ने महात्मा निदाघ को उपदेश करते हुए जो कुछ कहा था वह सुनो। हे भूपते, परमेष्ठी श्री ब्रह्मा जी का ऋभु नामक एक पुत्र था। वह स्वभाव से ही परमार्थ तत्व को जानने वाला था। पूर्व काल में महर्षि पुलस्त्य का पुत्र निदाघ उन ऋभु का शिष्य था। उसे उन्होंने अति प्रसन्न होकर संपूर्ण तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। हे नरेश्वर, ऋभु ने देखा कि संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी निदाघ की अद्वैत में निष्ठा नहीं है। उस समय देविका नदी के तीर पर पुलस्त्य जी का बसाया संपन्न नगर था। उस नगर में पार्थिवोत्तम ऋभु का शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था। महर्षि ऋभु अपने दिव्य निदाघ को देखने के लिए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष बीतने पर उस नगर में गए। जिस समय निदाघ बलि वैश्वदेव के अनंतर अपने द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था, वे उसके दृष्टिगोचर हुए और वह उन्हें द्वार पर पहुंच अर्घदान पूर्वक अपने घर में ले गया। उस द्विज श्रेष्ठ ने उनके हाथ पैर धुलाए और फिर आसन पर बिठाकर आदर पूर्वक कहा, भोजन करिए। निदाघ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे घर में सत्तू, जौ की लपसी, कंदमूल फलादि तथा पुए बने हैं। आपको इनमें से जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिए। ऋभु बोले, हे द्विज, ये तो सभी कुत्सित अन्न है। मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्ठा और खांड से बने स्वादिष्ट भोजन कराओ। तब निदाघ ने अपनी स्त्री से कहा, हे गृह देवी, हमारे घर में जो अच्छी से अच्छी वस्तु हो उसी से इनके लिए अति स्वादिष्ट भोजन बनाओ। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा। उसके ऐसा कहने पर उसकी पत्नी ने अपने पति की आज्ञा से उन विप्रवर के लिए अति स्वादिष्ट अन्न तैयार किया। हे राजन, ऋभु के यथेच्छ भोजन कर चुकने पर निदाघ ने अति विनीत होकर उन महामुनि से कहा। निदाघ बोले, हे द्विज, कहिए, भोजन करके आपका चित्त स्वस्थ हुआ ना? आप पूर्णतया तृप्त और संतुष्ट हो गए ना? हे विप्रवर, कहिए, आप कहां रहने वाले हैं, कहां जाने की तैयारी में हैं और कहां से पधारे हैं? ऋभु बोले, हे ब्राह्मण, जिसको क्षुधा लगती है उसी की तृप्ति भी हुआ करती है। मुझको तो कभी क्षुधा ही नहीं लगी, फिर तृप्ति विषय में तुम क्या पूछते हो? जठराग्नि के द्वारा पार्थिव धातुओं के क्षीण हो जाने से मनुष्य को क्षुधा की प्रतीति होती है और जल के क्षीण होने से तृषा का अनुभव होता है। हे द्विज, ये क्षुधा और तृषा तो देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। अतः स्वस्थता और तुष्टि भी मन ही में होते हैं। अतः ये मन ही के धर्म हैं। पुरुष अर्थात आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए हे द्विज, ये जिसके धर्म हैं उसी से इनके विषय में पूछो। और तुमने जो पूछा कि आप कहां रहने वाले हैं, कहां जा रहे हैं तथा कहां से आए हैं, सो इन तीनों के विषय में मेरा मत सुनो। आत्मा सर्वगत है, क्योंकि यह आकाश के समान व्यापक है। अतः कहां से आए हो, कहां रहते हो और कहां जाओगे, यह कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? मैं तो न कहीं जाता हूं और न आता हूं और न किसी एक स्थान पर रहता हूं। तू, मैं और अन्य पुरुष भी देहादि के कारण जैसे जैसे पृथक दिखाई देते हैं, वास्तव में वैसे नहीं है। वस्तुतः तू नहीं है, अन्य अन्य नहीं है और मैं नहीं हूं। वास्तव में मधुर है भी नहीं। देखो, मैंने तुमसे जो मधुर अन्न की याचना की थी, उससे भी मैं यही देखना चाहता था कि तुम क्या कहते हो। हे द्विज श्रेष्ठ, भोजन करने वाले के लिए स्वादु और अस्वादु भी क्या है? क्योंकि स्वादिष्ट पदार्थ ही जब समयांतर से अस्वादु हो जाता है
तो वही उद्वेगजनक होने लगता है। इसी प्रकार कभी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते हैं और रुचिकर पदार्थों से मनुष्य को उद्वेग हो जाता है। ऐसा अन्न भला कौन सा है जो आदि मध्य और अंत तीनों कालों में रुचिकर ही हो। जिस प्रकार मिट्टी का घर मिट्टी से लीपने पोतने से दृढ़ होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव अन्न के परमाणुओं से पुष्ट हो जाता है। जौ, गेहूं, मूंग, घृत, तेल, दूध, दही, गुड़ और फल आदि सभी पदार्थ पार्थिव परमाणु ही तो हैं। इनमें से किसको स्वादु कहें और किसको अस्वादु। अतः ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु अस्वादु का विचार करने वाले चित्त को समदर्शी बनाना चाहिए, क्योंकि मोक्ष का एकमात्र उपाय समता ही है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, उनके ऐसे परमार्थमय वचन सुनकर महाभाग निदाघ ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न होइए, कृपया बतलाइए मेरे कल्याण की कामना से आए हुए आप कौन हैं। हे द्विज, आपके इन वचनों को सुनकर मेरा संपूर्ण मोह नष्ट हो गया है। ऋभु बोले, हे द्विज, मैं तेरा गुरु ऋभु हूं। सद विवेकनी बुद्धि प्रदान करने के लिए मैं यहां आया था। अब मैं जाता हूं। जो कुछ परमार्थ है वह मैंने तुझसे कह ही दिया है। इस परमार्थ तत्व का विचार करते हुए तू इस संपूर्ण जगत को एक वासुदेव परमात्मा का ही स्वरूप जान। इसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण बोले। तदनंतर निदाघ ने बहुत अच्छा कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्ति पूर्वक पूजित हो ऋभु स्वेच्छानुसार चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे पंचदशो अध्यायः।